हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आज फिर एक अगले नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कुछ बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई अदर एग्जाम में आते रहता है। यानी कि बायोलॉजी बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। टॉपिक है कोशिका। कोशिका कोशिका है क्या, होता है क्या? यानी कोशिका के इंग्लिश में सेल बोलते हैं। जो भी मानव का शरीर या कोई जीव का शरीर एक एक पार्ट कोशिका से बना होता है। इसका शॉर्ट डिफिनेशन है, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि कोशिका किसे कहते हैं। तो सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी कि हर एक मानव का शरीर एक एक पार्ट कोशिका से मिलकर बना होता है। जो भी हड्डी होता है, हड्डी का नाम सुना होगा, तो हड्डी उड्डी जो भी मिलता है तो एक संरचनात्मक क्रियात्मक यानी कि एक एक अंग एक एक पार्ट मिल करके बना होता है, उसी को कोशिका बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है, सर्वप्रथम सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। उन्होंने मृत कोशिका की खोज की। यानी कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया, लेकिन मृत कोशिका की खोज की। मृत मतलब कि मरा हुआ कोशिका की खोज की, और 1665 ईस्वी में किया था। किसने किया था? क्वेश्चन में आवेगा कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। आंसर में क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न देखेंगे। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी हॉक एंटोनी लिवेनहॉक 1674 में किया। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी लिवेनहॉक। एंटोनी लिवेनहॉक, सॉरी, लिवेन और रॉन्ग लिखा हुआ है, ऐसे लिखाएगा लिवेन हॉक। यानी कि एंटोनी लिवेनहॉक 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी। अगला टॉपिक कहता है, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। यानी कि सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। अगला टॉपिक, सबसे बड़ी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। यानी शुतुरमुर्ग के एक पक्षी का नाम सुना होगा। शुतुरमुर्ग जो है से एक पक्षी है, वो आधा केजी का मतलब कि अंडा देता है। वो सबसे बड़ी कोशिका होता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। सबसे तेज से कोशिका का विभाजन यकृत में होता है। सबसे तेजी से कोशिका के विभाजन किस अंग में होता है? तो यकृत। आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। सबसे तेजी से कोशिका का विभाजन किस में होता है? तो यकृत। अगला, मरी हुई कोशिका को नेफ्रॉन कहते हैं। जो कोशिका मर जाता है, मृत जीवी, यानी कि मृत जीवी कोशिका को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहेंगे। मृत जीवी कोशिका को नेफ्रॉन कहते हैं। आगे देखेंगे, जैसे मरी हुई कोशिका, जैसे मनुष्य का बैक अंग होता है, जैसे नाखून। नाखून जो है तो उसमें जान नहीं होता है, मृत जीवी कोशिका होता है। नाखून जो है उसमें जान नहीं होता है, मृत जीवी कोशिका होता है। तो जो मरा हुआ, जैसे बाल बाल में जान नहीं है, तो जो मृत जीवी कोशिका हो जाता है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। जो मरा हुआ कोशिका है उसे नेफ्रॉन कहेंगे। और नेफ्रॉन को दूसरा नाम ब्रिकाणु भी कहते हैं। नेफ्रॉन का दूसरा नाम ब्रिकाणु कहलाता है। नेफ्रॉन का दूसरा नाम ब्रिकाणु कहलाता है। नेफ्रॉन के दूसरा नाम ब्रिकाणु है।